हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करेगा। एपिसोड की शुरुआत में ली हैपिन आली को बताता है कि मेरी बहुत सारी पेंटिंग्स चोरी हो गई हैं। उनका तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं, लेकिन वो डायरी नहीं होनी चाहिए थी। इस बात पे आली बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है कि तुम अब तक उसे भूल नहीं पाए हो, तुम्हें अपनी पेंटिंग्स की इतनी कदर भी नहीं। लिपिन इसे अपनी बिल्डिंग की डस्टबिन में ढूंढ रहा था बिकॉज इसे पता था कि चोर के लिए वो पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, लेकिन डायरी फालतू की होगी इसलिए उसने कहीं पे फेंक दी होगी। तभी ये चोर यहाँ पे आता है जो कि इसी बिल्डिंग में रहता था, जो इसे कहता है कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तभी यांगलान ली हैपिंग को बताती है कि जो कंपनी बिल्कुल सेम इनकी जैसी पेंटिंग्स एंड आर्ट वर्क्स बेच रही है वो और कोई नई आन की कंपनी है। ली हैपिंग को याद आता है कि उसकी वाइफ उन पिक्चर्स की फ़ोटो क्लिक कर रही थी, जिसपे से यकीन नहीं होता कि मिस्टर आन ऐसा कर सकते हैं। ली हैपिन चोर को ही बोल के चला जाता है कि अगर तुम्हें वो डायरी कहीं पे भी मिले तो मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पे उसे दोबारा खरीदने के लिए तैयार हूँ। एंड चोर को याद आता है कि वो डायरी तो इसने बैन को दे दी थी, जो कि अब इसे उससे वापस लेनी थी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी इसे घर एंड नौकरी नहीं मिले थे। तभी यांग पहले तो इसे चिढ़ाता है कि जब तो तुम शादी करके वहाँ चली गई थी तुमने इतना भी नहीं सोचा कि चाइना में वापस आके कहाँ पे रहोगी एंड अब घर ढूंढ रही हो। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। ये इससे घर के बदले रेंट तो नहीं लेता, लेकिन इसे बहुत सारा काम बता देता है, यानी कि ये इसे इनडायरेक्टली घर भी ऑफर कर रहा था एंड साथ में जॉब भी। शाओमान बैन के घर पे आ जाती है इससे पैसे मांगने के लिए, लेकिन ये कहता है कि जब मैं अपनी पूरी स्क्रिप्ट लिख दूंगा तो उसे बेच के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बट अभी मेरे हाथ में चोट लगी हुई है भागने के चक्कर में, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इस पे शाओमान अपने पैसे वापस लेने के लिए बोल देती है कि मैं ही तुम्हारी वो स्क्रिप्ट लिख दूंगी। ली हैप्पीनेस के जाके सिर होता है कि तुमने हमारी आर्ट को कॉपी कैसे कर लिया। ये भी इस बात से ना नहीं बोलता एंड बोल देता है कि हाँ मैंने किया, तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। एंड जब ली हैपिन को पता चलता है कि इस कंपनी का ओनर और कोई नहीं हानसन ही है, तो ये कहता है कि मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि कोई तुम्हारे जैसा ही ओनर होगा। इसलिए ली हैपिन डिसाइड करता है कि ये इनकी कंपनी के ऊपर कॉपीराइट का केस करेगा। एंड हानसन फैन से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। फैन बताता है कि मैंने तो अपनी बहन को बोला था कि अगर वहाँ पे कोई ऑक्शन वगैरह हो तो वहाँ की कुछ पिक क्लिक्स करके मुझे दे दे, बट मुझे नहीं पता था कि वो कंपनी यहीं की है। अब हानसन मिस्टर हान को बताता है कि तुम्हारे साले साहब ने ये सब कुछ पंगा कर दिया है। मिस्टर हान इस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, लेकिन जब इनकी वाइफ इनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे भाई को इस पंगे से बचा लो, तो शाओशी सलाह देती है कि शाओमान ने बार्सिलोना में भी ली हैपिन की काफ़ी हेल्प की थी, तो आप उसे ही बोलो, वो ली हैपिन से बात करेगी। अभी शाओमान को कहते हैं कि वो जाके ली हैपिन को समझाए कि वो इनकी कंपनी के ऊपर केस ना करे, जितना भी उन्हें लॉस होगा उसे ये भरने के लिए तैयार हैं। इसे काफ़ी अजीब लगता है कि उसे तो मैंने अभी डांट कर अपने पास से भगा दिया था। ली हैपिन अपने वकील को तैयार कर ही रहा था कि शाओमान इसके पास आती है एंड समझाती है कि जितना भी तुम्हें लॉस हुआ है वो सब कुछ भरने के लिए तैयार है, बस तुम केस मत करो, और अगर तुम्हें केस करना ही है तो पूरी कंपनी को मत करो, सिर्फ फान को करना। पहले तो ली हैपिन इस बात को करने से मना कर देता है क्योंकि ये फैसला सिर्फ इसी का नहीं पूरे बोर्ड मेंबर्स का होने वाला था। बट तभी जो हानसन के वेयर हाउस में इसकी पिटाई हुई थी, इसे थोड़ा दर्द होने लगता है। शाओमान इसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। ये इसकी काफ़ी केयर कर रही थी, तो ये भी बोल देता है कि ठीक है मैं अपनी कंपनी के मेंबर से बात करूंगा कि वो उन पे केस मत करे। देन एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे ली हैपिन की मॉम को उसकी कंपनी में उसके बॉस बोल रहे थे कि मैंने सुना है तुम्हारे फियांसे की डेथ के बाद उसकी लड़की अब तुम्हारे पास ही बोझ भर कर रहने लगी है, क्यों ना तुम उसकी शादी मेरे भतीजे के साथ कर दो, बाकी कोई कमी नहीं है, बस वो कभी भी पापा नहीं बन सकता। इसकी मॉम ने अपने बॉस को डांट दिया था कि वो मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, जो मैं उसकी शादी किसी ऐसे के साथ करूंगी। लेकिन ये सब सुन के नानशैंग घर छोड़ के चली गई थी कि मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन बाहर ही इसे ली हैपिन के क्लासमेट्स घेर लेते हैं, ली हैपिन के साथ जो उनकी दुश्मनी थी वो नानशैंग के ऊपर उतारने के लिए। लेकिन तब यहाँ पे ली हैपिन आ जाता है जो कि इनसे लड़ जगा के इसे वापस ले जाता है। इसे डांटता है कि क्यों गई थी एंड प्रॉमिस करवाता है कि आगे से वो ऐसे कभी भी घर छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि इससे रिटर्न में ये सब लिखवाता है। तब ये नोटिस करता है कि ये काफ़ी करीब आ गए हैं, तो ये दूर हट जाता है। ऐसा ही टाइम बीतता गया था। ली हैपिन अपनी फैमिली के लिए सबसे लड़ने लगा था एंड धीरे धीरे नानशैंग से बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी। आली को अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि ली हैपिन किसी लड़की के कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, जिसने उसकी बार्सिलोना में हेल्प की थी एंड वो उसे अपने साथ फ्लाइट में भी लेके आया था, बल्कि उसका रूम भी बुक किया। शाओमान की बहन का ये हस्बैंड इसे धमकी देता है कि अगर तुमने वो पैसे मुझे ना लौटाए तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। दूसरी तरफ ये गाइड अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये मना नहीं पाता।
ली हैपेन वाली को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम उनकी पूरी कंपनी के ऊपर नहीं केस करेंगे, लेकिन ये गुस्से में कहती है कि तुम कुछ भी करके मुझे तो मना सकते हो लेकिन सारे बोर्ड मेंबर्स को नहीं, एंड ये तो तुम्हारा खुद का ही फैसला था ना, तो चेंज कैसे हो गया। फान पे केस हो जाता है तो इसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। ये बात जब हानसन मिस्टर हान को बताता है तो हान कहता है कि मैंने तो शाओ को भी भेजा था मिस्टर लिन को मनाने के लिए। अब जाके हानसन को पता चलता है कि शाओ मान भी चाइना आ गई है और उसने इस बारे में से कुछ भी नहीं बताया। ये अपने भाई को भी कहता है कि उसे किसी भी मैटर में इन्वॉल्व करने से पहले प्लीज मुझसे पूछ लिया करो। बैन इससे जो स्क्रिप्ट लिखवा रहा था वो बहुत ज़्यादा बोरिंग थी, जिसपे शाओ से कहती है कि इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो मेरी डायरी थी जो कि मैंने बार्सिलोना लिखी थी, मैं उसे तुम्हें ज़रूर दिखाती अगर वो मेरे पास होती तो। तभी हानसन इसे फ़ोन करके पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पे आ गई हो, एंड यहाँ पे क्यों आई और उससे मिली लेकिन मुझे बताया तक नहीं। शाओ कहती है कि मैंने यहाँ आके ही अपना फ़ोन बंद कर दिया था जो कि अभी खोला था तुम्हें ही फ़ोन करने के लिए। ही नोटिस करता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है, ये इसे पकड़ लेता है जो कि इससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि उस फाइल पे साइन कर दो। हानसन इससे मिलके से पूछ रहा था कि तुम ली हैपेन से मिलने क्यों गई थी, तो ये उल्टा इस पे कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारे भाई की हेल्प की, ऊपर से तुम मुझे ही सुना रहे हो, तुम्हारे भाई की इतनी रिक्वेस्ट पे मैं उससे मिली थी। हानसन इसे बताता है कि फान को तो जेल वैसे भी हो गई। इस पे मिस्टर लिन से बात करने जा ही रही थी कि इसे उसके आर्ट वर्क्स के लिए एक आइडिया आता है। एनी फिर से हानसन को चिढ़ा के चली जाती है कि मैं तो मिस्टर लिन से ही मिलने जा रही हूँ। लिन इसे अपने ऑफिस के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन उन पेंटिंग्स के कॉपी होने की वजह से जो लॉस इसे हुआ था, शाओ इसे आइडिया देती है कि इस वाले आर्ट गैलरी में भी इसे अपना शो करना चाहिए। इसे आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, ये इसका इंचार्ज इसे ही बना देता है कि तुम्हें इसके ऊपर अलग अलग आइडिया सोचने चाहिए कि मैं किस तरह से वो काम करूँगा। हानसन काफ़ी टाइम से अब्रॉड रह रहा था तो इसे चॉपस्टिक का यूज़ नहीं करना चाहता था। इससे इसके आसपास के लोग इसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखो हॉटपॉट भी चाकू और कांटे से खा रहा है। ये एकदम से शाओ को कहता है कि मुझे सबसे पहले चॉपस्टिक का यूज़ करना सिखाओ। इससे तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी चॉपस्टिक से नहीं उठ रही थी, लेकिन शाओ इसके लिए बीन्स लेके आती है कि तुम्हें रेड वाली को ग्रीन वाले से अलग करना है। इससे जब ये नहीं हो पाती तो शाओ इसकी खुद से हेल्प करती है, ये इसे बस देखते ही जाता है। अब जब ही का पीछा ही होना शुरू हो गया था तो ये परेशान होकर इससे मिलने आता है। ये इससे फिर से रिक्वेस्ट करती है कि जो कोई भी मैंने नुकसान कंपनी के लिए कर रखा है, तुम अकाउंटेंट हो तो प्लीज़ तुम उस पर साइन कर दो। ये इसे अपना एटीएम कार्ड तक दे देती है, लेकिन ये इसे मना कर देता है, ये बोल के कि इससे अच्छा तुम इस पैसे को मुझे देने के बजाय उस नुकसान को पूरा करने में ही लगा दो। वो डेफिसिट कुछ तो कम होगा, लेकिन मैं ऐसा ही नहीं करूँगा। ली हैप्पीनेस इसके होटल से ले जा रहा था, इसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ली इसे कहाँ लेके जा रहा है। अब ये ही के घर पे रह रही थी तो ये यांगलान यहाँ पे आके कहती है कि मैं ही की कलीग हूँ, वो अपनी कुछ ज़रूरी फाइल्स यहाँ पे भूल गए हैं जो कि मैं वापस लेने आई हूँ। अब ये इसे तो पानी लेने के बहाने भेज देती है, लेकिन यहाँ से ही का स्टैम्प उठा लेती है जिससे वो साइन करता था, एंड देन बिना पानी पिए चली जाती है। ली हैप्पी इसे अपने साइड वाले अपार्टमेंट में ही ले आता है, एंड जब ये पूछती है कि मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों, तो ये बताता है कि तुमने मेरी बार्सिलोना में भी इतनी हेल्प की एंड यहाँ भी तुम मुझे इतनी अच्छे आइडियाज़ दे रहे हो, तो इसके लिए मैंने सिर्फ इतना ही तो किया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत होती है तो अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरा भी काफ़ी सामान चोरी हो गया जिसमें मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरी भी थी। चोर का पार्टनर कहता है कि देखो ये पेंटिंग्स कहीं भी नहीं बिकी, क्योंकि सबको मालूम है कि ये ली हैपिंग की ऑक्शन वाली पेंटिंग्स है जो कि चोरी का ही माल होगा। इसका पार्टनर से सलाह देता है कि इन सब में कुछ नहीं रखा, अभी तो हमें वो डायरी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ओनर ने बोला है कि अगर वो उसे मिल गई तो वो मुंह मांगी कीमत देगा। अब यांगलांग स्टैम्प लगा के नकली फाइल तो अंदर रख देती है एंड रियल वाली फाइल को उठा के अपनी बॉस को पकड़ा देती है कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। लिन इसे आज अपनी कंपनी में लेके आता है, जिसपे सभी स्टाफ मेंबर बातें बनाने लगते हैं कि ये तो पहला टाइम है जब ये किसी लड़की को लेके आए हैं। ये सब सुन के अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये कहता है कि मैं बॉस हूं ना, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। सभी बोल रहे थे कि ली हैपिन लॉस को हटाने के लिए क्या आइडिया लेके आया है। तभी ली हैपिन ने अपनी कंपनी के नए मेंबर से मिलवाता है कि ये हमें आइडिया देने वाली है, जिसे देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। ये एकदम से कहती है कि ये कौन है, यहाँ से चली जाती है। सोचती है कि वो तो मर गई थी, ये वापस कैसे आ सकती है, दो लड़कियों का फेस सेम कैसे हो सकता है। डिसाइड करती है कि मैं इसे ली हैपिन की लाइफ में नहीं रहने दे सकती। मीटिंग के बाद ही ली हैपिन से पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ पे मिली। ये बताता है कि इसका नाम शाओमान है। आली कहती है कि तुम्हें नहीं लगता इसकी शक्ल किससे मिलती है, तो ये कहता है कि हाँ मिलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इस वजह से ये हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। आली कहती है कि अब तुम अपने काम को छोड़कर अपनी फीलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, लेकिन ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमें काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दे रही है। शाओमान के आइडियाज़ सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। एनी बैन से जाके कहता है कि वो डायरी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी। ये इसकी सारी बुक्स छान मारता है, लेकिन अब इसे वो डायरी नहीं मिलती।
मीटिंग के दौरान इनके लिए खाना आता है जिसमें सोया मिल्क भी था, लेकिन इसे खाने पीने से मना कर देती है क्योंकि इसे सोया मिल्क से एलर्जी थी। एंड ली हैपिन याद करता है कि जब इसने एक बार नानशैंग को सोया मिल्क दिया था तो उसने बोल दिया था कि मैं ये कभी नहीं पीऊंगी क्योंकि इसके वजह से उसके पापा की डेथ हो गई थी। तो ये सोचता है कि इन दोनों पर्सन की हैबिट्स भी कितनी सेम है। शाहवान से मिलते ही क्वेश्चन की बौछार लगा देती है कि तुमने उसकी हेल्प कैसे की थी, तुम दोनों मिले कहाँ पे थे, तुम वहाँ पे क्या काम करती हो, तुम्हारी फैमिली का नाम क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है तो एली से बताती है कि वो क्या है ना, मैं ली हैपिन की फ़ोन से हूँ तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है कि ली हैपिन ने इसे तो कभी नहीं बताया कि वो इंगेज्ड है। ये बताती है कि मेरे पापा की तो डेथ हो गई थी तो मेरी दीदी एंड उनके हस्बैंड ही मुझे बार्सिलोना लेके गए थे। बाद में आंगलान इसे बताती है कि उन्हें ना तुमसे जेलसी हो रही है क्योंकि वो दोनों काफ़ी टाइम से एक साथ हैं। ये कंपनी शुरुआत तो अली ने ही की थी लेकिन उसके बाद बहुत सारे एफर्ट्स ली हैपिन ने इसमें लगाए हैं। ये इसका बायोडाटा चेक करता है जिसमें सब कुछ अलग था। शाहमान तो काफ़ी टाइम से बार्सिलोना में ही रह रही थी, इसलिए ये इससे पूछता है कि तुम्हारी कोई सिस्टर या कज़न जो कि तुम्हारे जैसी हो ऐसी है क्या। ये कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। एंड बताती है कि जब मैं 14 ईयर्स की थी मैं तब से बार्सिलोना में ही हूँ। ये मिस्टर ही के घर पे एक गिफ्ट देखती है जिसके बाद ये उसे लंच के लिए बुलाती है, लेकिन ये इसे कहता है कि अच्छा तुम्हारे पास रहने की तो जगह है नहीं, पैसे हैं नहीं, तो तुम मुझे लंच या डिनर कैसे दिलाओगी। ये इससे पूछती है कि तुमने घर यहाँ पे क्यों लिया, तो ये बताता है कि मेरी ऑफिस यहाँ से बहुत पास है इसलिए। तो ये कहती है कि तुम तो समुद्र के पास घर बनाने वाले थे ना। ये पहले का टाइम याद करते हैं जहाँ पे ये दोनों एक साथ थे। इसे समुद्र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था तो ही ने इसे कहा था कि हम अपना घर समुद्र के पास ही बनाएंगे, यानी इसे एक गिफ्ट भी ऐसा ही दिया था। ये कहता है कि हाँ फिर तुम चली गई थी ना मुझे छोड़ के, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। जिस पे कहती है कि लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना। फैन को अब तक जेल से बाहर नहीं लाया गया था, इसकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए डिसाइड करता है कि ये भी चाइना में वापस आएगा। ये चोर बैन के घर पे भी आ जाता है इसके घर की तलाशी लेने के लिए कि कहीं इसे वो डायरी मिल जाए। एंड बैन उसी डायरी को पढ़ रहा था जिसे इससे चुराने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पे बैन ये नहीं देख पाता कि ये चोर था कौन। शाहवान अपने सपने में फिर से उसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे इसी की जैसी लड़की से कहती है कि तुम मेरे वर्ल्ड में क्यों आई, तुम्हारा वर्ल्ड दूसरा है। ये यहाँ से चली जाती है एंड दोबारा से शाहवान का ये सपना टूट जाता है, जिसके बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है कि मुझे फिर से वो सपना है। इसकी फ्रेंड इसे बताती है कि वो भी अपनी बॉस के साथ चाइना वापस आ रही है। हानसन शाहमान से मिलने आता है बट इसे पता चलता है कि शाहमान तो इस होटल को छोड़ के कब की चली गई। इसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है क्योंकि ये उसे सरप्राइज़ देने आया था लेकिन ये खुद ही सरप्राइज़ हो गया था। ये सारा गुस्सा अपनी कलीग्स पे तार रहा था। तभी इसका भाई यहाँ पे आ जाता है जो इसे समझाता है कि बाकी सब मैं देख लूँगा एंड अपने असिस्टेंट को इसका असिस्टेंट बना देता है। शाओशी को भी काफ़ी गुस्सा आता है कि इसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड अब इसका बॉस है, जिससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। अब हानसन मिस्टर लिन के पास आता है और इसे कहता है कि तुमने शाहमान को कहाँ छुपा रखा है। ये इससे काफ़ी बुरी तरह बात कर रहा था, जिस पे ली हैपिन कहता है कि ऐसे मत भूलो कि तुम्हारी कंपनी हमारी कंपनी से रिक्वेस्ट कर रही है कि हम तुम पे केस ना करें। हानसन कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो। एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।